रामलीला ग्राउंड में हमारी दौड़ हुई, जिससे कि हम सब बहुत खुश हुए। कदम पे तो देश कितना अच्छा साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे युवा कमजोर हैं, जैसा कि आप इस मैराथन में, छोटी मैराथन में देख ही चुके हैं। ऑर्गेनाइज कराने का मकसद ये था टू रिमाइंड देम ऑफ आवर कंट्रीज कोर वैल्यूज, स्ट्रेंथ, इंटेग्रिटी, सर्विस टू द नेशन। लोग नशे में शामिल हैं, नशे की तस्करी में या नशे के व्यापार में, तो उनकी सूचना पुलिस को दें। और हमें ना बहुत ही खुशी हुई है, हमें ना मेडल मिला है पहली बार इसमें हमारे कॉलेज के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। 2 लड़कियों और 2 लड़कियों को हमारे गोल्ड। जी नमस्कार, मैं करमवीर तिसरी एक बार फिर हाजिर हूं एक नई अपडेट के साथ। और अपडेट ये है कि रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम पूरे देश भर में चला हुआ है। रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़े, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं वर्षगांठ के ऊपर उनको श्रद्धांजलि देने का एक तरीके से कार्यक्रम रखा गया। पूरे भारतवर्ष में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चला हुआ है। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी इस तरीके का कार्यक्रम लगातार चला। और फिलहाल हम खड़े हैं जींद जिले के सफीदो तहसील पर, और जहां पर उपमंडल अधिकारी के द्वारा ये मुहिम या फिर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और यहाँ पर जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए, उनको मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है। और इस तरीके से एकता का परिचय, जिस तरीके से 543 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, उसी के तहत ये कार्यक्रम चला हुआ, जिसमें पूरे देश को एक यूनिटी के रूप में एकत्रित करने का, संगठित करने का प्रयास ज़रूर किया गया। और जिस तरीके की उनको श्रद्धांजलि दी गई है उनकी पुण्यतिथि पर या 141वीं वर्षगांठ पर, तो अपने आप में एक इसको भी यूनिक बनाती है और उसी तरीके से रिप्रेजेंट करती है। और उस कार्यक्रम की कुछ झलकें ये हैं कि जो बच्चे यहाँ पर प्रतिभागी बने वो कॉलेज के हैं, और तमाम जो स्कूल सफीदों के अंतर्गत आते हैं, तमाम वो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, और कॉलेज के जो बच्चे हैं उन सब ने भाग लिया। और जो उपमंडल अधिकारी हैं उनके निर्देशन में तमाम कार्यक्रम चला हुआ, देख सकते हैं वो तमाम झलकियाँ। और बात करने का प्रयास भी करेंगे कितने सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से बच्चों को इनाम देने का, आप देख सकते हैं कॉलेज के बच्चे हैं। और मान सर, कॉलेज की तरफ से कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट? कॉलेज की तरफ से लगभग 60-70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, एनसीसी और एनएसएस के दोनों ने। और आपके कॉलेज के बच्चे? हाँ जी, 2 बच्ची हमारी, दुर्गा और विधि, दोनों ने प्राइज प्राप्त किया है यहाँ पे जी। हाँ जी। दुर्गा, आपने प्राइज प्राप्त किया है रन फॉर यूनिटी में, क्या कहना चाहिए? सर, मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सफीदो की छात्रा दुर्गा। मेरे कोच हैं प्रमोद फौजी, मेरी बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। उन्हें सब पता है किस पेन में हमें दौड़ाना है और किस में रिलैक्स करना है, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चला हुआ है, क्या लगता है रन फॉर यूनिटी, या फिर इसको 1.5 किलोमीटर की मैराथन कह सकते हैं? जी सर। तो क्या कहेंगे इस तरीके की दौड़, इस तरीके की यूनिटी और पूरे देश भर में इस तरीके का कार्यक्रम? सर, ये एक युवाओं की जो फिजिकल जो अक्षमता है उसको भी मापने का एक मापदंड अच्छा है। और जैसे कि सभी एक साथ जोड़ रहे, सभी स्कूल्स और कॉलेजेस, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक कदम पे तो देश कितना अच्छा साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे युवा कमज़ोर हैं, जैसा कि आप इस मैराथन में, छोटी मैराथन में देख ही चुके हैं कि कितने अच्छे से सभी ने पार्टिसिपेट किया है। और क्या कहना चाहेंगे, किसके लिए किया जा रहा है? सर, ये वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर किया जा रहा है, जो कि लौह पुरुष भी माने जाते हैं हमारे देश के। थैंक यू सर। आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, इस मौके पहुंचे, क्या करना चाहेंगे आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे कंट्री के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स हैं, हु ऑलवेज स्टूड फॉर स्ट्रेंथ एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। आज का इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का मकसद ये था टू रिमाइंड देम ऑफ आवर कंट्रीज कोर वैल्यूज, स्ट्रेंथ, इंटेग्रिटी, सर्विस टू द नेशन। एंड बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, जिला प्रशासन के थ्रू जब ऑर्गेनाइज होते रहते हैं तो बच्चे भी मोटिवेटेड रहते हैं और सही वैल्यूज़ पे फोकस करना चाहते हैं।
कितना जरूरी हो जाता है युवाओं के लिए इस तरीके की, और जबकि पूरे देश भर में इस तरीके का कार्यक्रम चला हुआ है, क्या प्रेरणा मिलेगी? युवाओं के लिए आप जानने की कोशिश कीजिए कि आजकल कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मन कितनी जल्दी विचलित होता है, सोशल मीडिया के ज़माने में जीते हैं, उनके ऊपर कितने प्रकार के प्रेशर्स होते हैं। इस सब के बीच उनके लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन, एक अच्छा मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर है जो उनको माइंड, बॉडी और सोल को बढ़िया तरीके से कनेक्ट करता है। और इसीलिए योगा डे पे भी और आज रन फॉर यूनिटी पर भी हम लोग फिज़िकल फिटनेस के ऊपर उतना ही एम्फेसिस देना चाहते हैं जितना एजुकेशन के ऊपर। आज आप दौड़ रहे हैं, क्या हर रोज आप दौड़ते हैं या पहले भी दौड़े आई हैं? ट्राई टू रिमेन एक्टिव एवरी डे बिकॉज बिना उसके आपकी मेंटल फिटनेस भी बिल्कुल सफ़र करती है। सो आपकी जितनी फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, मेंटल फिटनेस भी उतनी इम्पोर्टेंट। प्रशासन के जो कि लोग साथी हैं साथी है उन्होंने मैराथन में भाग लिया, और मैराथन में भाग लेने के बावजूद इसके बाद मैंने उनसे तो आप देख सकते हैं उन्हें मेडल पकड़ा इस अवसर पर जो अभी चलते जाएंगे 14 से 18 के बीच में दौड़ रहे हैं, यूनिटी का आयोजन किया गया। उनको रोज में प्रदीप रन फॉर यूनिटी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रन ऑफ यूनिटी का प्रोग्राम रखा गया था, जो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे पुलिस विभाग से, मेरे थाने से भी 5 अपने मुलाजिमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 मुलाजिम टॉप 10 में आए हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम आज का रखा गया है, ये राष्ट्र को एकता की डोर में बांधने के लिए रखा गया है, कि सारा राष्ट्र एक हो। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि भाई ऐसे अगर प्रोग्राम होते हैं जो राष्ट्रीय हित में हैं, तो उसमें सभी को बढ़ चढ़ करके भाग लेना इस चाहिए। तरीके का रुझान मिला आपको लोगों से, बच्चों से, कॉलेज से, स्कूलों से? बहुत अच्छा भीड़ भी रही है, काफ़ी बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है, और जो हमारे यहाँ जो प्रशासन है उन्होंने भी अपना अपना बहुत अच्छा, बच्चों के लिए जो भी हिस्से लेने वाले हैं उनमें सभी के लिए अच्छा प्रबंध किया है। उनके जल पान का, पानी का जगह जगह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। है और नशे से काफ़ी आपकी ओर आती है, चलती रहती है, तो क्या लगता है कि युवा को इस तरीके से रोक पाएंगे, नशे से रोक पाएंगे इसके द्वारा? हाँ बिल्कुल, देखो जी, मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और नशा का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति नशे का आदी है या कोई नशा बेच रहा है या खरीद रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई जन सूचना मिलती है तो हम उसमें अपनी कार्रवाई करेंगे। और जो नशे के आदी हैं उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, हॉस्पिटल्स में उनके इलाज वगैरह का भी प्रबंध किया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई है भाई जो बहुत ज़्यादा नशे का आदी है, तो आप हमें बताएं, या कोई भी आम जन का आदमी हमें बताएगा, तो हम उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा करके उनका इलाज कराएंगे। शहर के नौजवान हैं जो, आप जी। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं शहर के नौजवानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई ये नशे से दूर रहें, और अगर कोई लोग नशे में शामिल हैं, नशे की तस्करी में या नशे के व्यापार में, तो उनकी सूचना पुलिस को दें। जान नहीं बता रहा था मैं जान बोल नहीं देता। यूनिटी का आयोजन किया गया, इसमें हमारे कॉलेज के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। 2 लड़कियों और 2 लड़कियों को हमारे गोल्ड ये मेडल मिला है स्टेज के ऊपर ही। और ऐसे जितने भी आयोजन किए जाते हैं, इससे देश में एकता, सुरक्षा और अखंडता का भाव बढ़ता है। और इसके लिए हम जो SDM साहब हैं मनीष फोगाट जी, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इसका इतने कम समय में एक सफल आयोजन किया। सर, आज एक प्रोग्राम था रन फॉर यूनिटी, ये क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं, इनमें बच्चों के अंदर एक नई उमंग पैदा होती है, और उसी से हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति पैदा होती है। जापान जैसे देशों के अंदर राष्ट्रभक्ति की कोई कमी नहीं है,
और हमारे देश में इस बात की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे जो प्रोग्राम हैं होते रहे रन फॉर यूनिटी, और ये नहीं कि भाई शहरी क्षेत्र में होनी चाहिए, गाँव क्षेत्र पर भी होना चाहिए। तो इसका लेवल जो है थोड़ा बढ़ा करके गांव लेवल पर भी इसको होना चाहिए। उन सभी को इसमें शामिल करना चाहिए। आप बहुत लंबा समय है आप टीचिंग लाइन में हैं, इस तरीके के प्रोग्राम क्या पहले भी हुए हैं? हाँ, पहले भी होते रहे हैं। आज काफ़ी सालों के बाद जो ना आज हुआ है, 3-4 बार पहले भी हुए हैं। 1970 से लेकर के अब तक 4 या 5 बार प्रोग्राम हो चुका है। रन फॉर यूनिटी का क्या मैसेज देने का प्रयास किया गया है इसके जरूर? इसमें ये है कि इसमें कोई जाति भावना या अन्य प्रकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, और यूनिटी के लिए हम काम करते हैं। यूनियन होती है वहीं स्ट्रेंथ होती है। एक शपथ दिलाई गई आज, उसके बारे में क्या कहेंगे? कितनी कारगर होगी बच्चों के लिए? जो शपथ दिलाई गई है उसमें बच्चे जो है इन्हीं भावनाओं से सीखते हैं, और बच्चे अपनी सीख करके और अपनी यूनिटी का संदेश देते हैं।